तुम्हारी वुमन जिससे भी तुम शादी करोगे या जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी या जो भी कल को तुम्हारी वाइफ बनेगी, वो तुम्हारी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी अगर तुम इन गलतियों को करते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अपनी रियल लाइफ में भी और इंटरनेट की दुनिया में भी, जो कहते तो खुद को मर्द हैं लेकिन किसी औरत के सामने बिहेव कैसे करना है वो उनको नहीं आता, जिसकी वजह से ना तो वो दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करवा पाते हैं और ना ही खुद की गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ से। तो सबसे पहली चीज़ है डेस्परेशन या फिर सिंपिंग करना। मैंने ना जाने कितने सारे लड़कों को देखा है जिनकी गर्लफ्रेंड बन भी जाती है ना, तब भी वो दूसरों से पता है क्या बोल रहे होते हैं कि यार मुझे नहीं पता मेरे जैसी चूतियों को ये लड़की कहाँ से मिल गई यार। ये चीज़ें बोल बोल करना तुम एक लड़की को, एक वुमेन को अपने सर पे चढ़ाते हो, उसे पेडेस्टलाइज करते हो बेमतलब, बगैर ये चीज़ जानते हुए कि तुम्हारे उस रिलेशनशिप में वैल्यूज़ क्या हैं और उस लेडी की वैल्यूज़ क्या हैं। कोई भी आदमी होगा, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, मैं तुमको बताता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी उसका जिक्र किया था कि वो उसके अंदर ना म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो म्यूज़िक के मामले में ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो वो अपनी इस चीज़ को इग्नोर करके ना अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको उंगली में ऐसे ऐसे घुमाती है, उसको कंट्रोल करके रखती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी ही गर्लफ्रेंड के सामने उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है, उसके सामने सिंपिंग करता है। जब वो कॉल करती है तभी अवेलेबल रहता है, वो बात नहीं करती तो तड़प जाता है, यहाँ वहाँ कॉल मिलाता है, अरे जग्गी भाई वो इग्नोर कर रही है यार, बता मैं क्या करूँ। उसे कॉलेज ड्रॉप करेगा, वहाँ से पिक करेगा, उसे ट्यूशन छोड़ने जाएगा, वहाँ से लेने आएगा, मतलब अपने सारे काम छोड़ के उस लड़की के सारे काम कर रहा है। जो खुद को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए, उसने उन चीज़ों को गोली मार दी है। और उस लड़की का कोई भी काम ना छूटे, बस उसका उस चीज़ पे ध्यान है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड का कोई काम नहीं छूटना चाहिए, ये हमेशा मेरे से खुश रहनी चाहिए। जो इंसान अपनी लाइफ में अपनी ही वाइफ को या अपनी ही गर्लफ्रेंड को खुश करने में लग जाता है ना, उसके एल लगना तो तय है। क्योंकि मेरे भाई, जो कोई एक्चुअल फेमिनिन लड़की होगी ना, जो तुम्हारी एक्चुअल में रिस्पेक्ट करती होगी, उसे कभी भी तुम्हें खुश करना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने आप ही खुश रहेगी। और जितनी लड़कियां ये चीज़ बोलती है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो लड़के वो अच्छे लगते हैं जो हमें फ्लावर्स दें, हमें गिफ्ट्स दें, हमें स्पेशल फील कराएं, हमें टाइम दें, हमारी बात सुने, हमारी केयर करें। भाई तुम मुझसे कागज़ में लिखवा के ले लो, 110% गारंटी है कि वो लड़की उस लड़के से जो ऐसा बोलती है ना, और वो लड़के उसके कहने पे सब चीज़ें करते हैं वैसा वैसा, वो उससे बहुत जल्दी बोर हो जाएगी, उसको छोड़ देगी, उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा और भाई टोटली फक्ड अप हो जाएगी उस लड़के की लाइफ। मुझसे ये चीज़ तुम लिख कर ले लो। क्योंकि मेरे भाई, तुम खुद अपना कॉमन सेंस लगा कर देखो। मान लो तुम एक रिलेशनशिप में हो और कोई लड़की बदले में तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है कि तुम्हारा दिन भर ख्याल रख रही है, काम कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन वो परेशान कर रही है कि अरे मुझे टाइम दो, मैं टाइम तो दे रहा हूँ, बात करो, तुम्हारी केयर कर रहा है। तुम बताओ, क्या तुम काम पे फोकस कर पाओगे? और क्या तुम्हें ऐसी कोई लड़की पसंद आएगी? नहीं आएगी ना। तो लड़कियों को भी ये चीज़ लगती है कि कोई उनकी गाड़ में ना घुसे बेमतलब। उसकी खुद की भी एक लाइफ हो, खुद के भी लाइफ के पर्पसेस हो, खुद की भी कोई वैल्यू हो, तब तो वो लड़की उसको रिस्पेक्ट कर पाएगी। तुम उसको वो मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सके। फिर तुम बाद में सोचते हो कि लड़की यार हमारी बात नहीं मान रही, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, मेरी वाइफ रिस्पेक्ट नहीं कर रही, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं कर रही, मेरी बात की वैल्यूज़ नहीं है, मुझे इग्नोर करती है, मेरी बात नहीं सुनती है। तो भाई तुमने मौका ही नहीं दिया ना कि वो तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। दूसरी चीज़ है नो सेक्सुअल डिसिप्लिन। अब तुम लोगों को ना अपने ही उसी फ्रेंड का एक और एग्जांपल देता हूँ। भाई बहुत 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 सारे कांड मचा के रखे हैं उसने, भोसड़ी वाले ने। एक बार क्या हुआ, हम सभी लोग ना एक कॉन्सर्ट को अटेंड करने गए हुए थे और कॉन्सर्ट में ना उसने पार्टिसिपेट किया हुआ था। वहाँ पर ना वो कीबोर्ड बजाने वाला था, पियानो बजाने वाला था। उसने प्ले किया और प्रोग्राम ख़त्म होने के ना 1 से 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले ही वो प्रोग्राम छोड़कर चला आया। और वहाँ पर सबसे झूठ पता है क्या बोला उसने? यार मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, मुझे जाना पड़ेगा, पापा घर पे अकेले हैं। अब वहाँ पर सारी टीम परेशान हो गई कि अरे यार इसके पापा की तबीयत ख़राब है, इसको जाना पड़ेगा, जाने दो। और वहाँ पर सच्चाई पता है क्या थी? उसकी गर्लफ्रेंड घर पे अकेली थी। उसने उसको कॉल किया था कि मैं घर पे अकेली हूँ, तुम आ जाओ। और ये बीच प्रोग्राम में इतने बड़े कॉन्सर्ट को छोड़ के चला गया। कॉन्सर्ट बीच में छोड़ कर चला गया भाई, सिर्फ इसलिए कि वो उसको देने वाली थी उस रात। सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लड़के इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं, इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं सेक्स ना मिलने की वजह से, जैसे मानो उनकी लाइफ में सेक्स ही एक चीज़ है जो उनको सबसे ज़्यादा पता नहीं कहाँ पे चढ़ा के बैठा देगी। देखो, मानता हूँ ये चीज़ कि लड़कों को सेक्स से वैलिडेशन मिलती है, मतलब कोई जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है वो उसके साथ सेक्स करे और फिज़िकली एक कनेक्शन बने, तब लड़कों को लगता है कि हाँ कोई उनके साथ रिलेशनशिप में कोई उनसे प्यार करता है। ये चीज़ मैं मानता हूँ, ये चीज़ बायोलॉजिकली वायर्ड है हम लड़कों से। लेकिन तुम्हारे अंदर ना एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं भाई,
अगर वो नहीं दे रही ना तो मैं डेस्परेट नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है तेरे उस चीज़ की। तू उसके अलावा मुझे कोई वैल्यू दे सकती है तो वो बता, वो मेरे लिए पहले मैटर करती है। ये एटीट्यूड लड़कों के अंदर है नहीं, उल्टा मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, तुम में से कोई ना एक होगा, एक बंदा ऐसा जो आके कमेंट करके जाएगा। एक तो लड़की वैसे ही नहीं मिल रही, ऊपर से तू बोल रहा है कि डिसिप्लिन रखो अपने अंदर। ये चीज़ मुझे पता है कि कोई ना कोई ये कमेंट करके जाएगा। तो यही चीज़ की कमी है मेरे भाई, जो मर्दों की वैल्यू को ना इतना ज़्यादा कम करती जा रही है कि लड़कियां लड़कों को पसंद ही नहीं कर पा रही, लड़कियों को कुछ ट्रिगर ही नहीं कर रहा कि लड़कों को पसंद करे तो करे किस बेसिस पे, उनकी रिस्पेक्ट करे तो करे किस बात पे। वो मौका ही नहीं दे रहे हैं लड़के, इतने ज़्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि कोई बाउंड्रीज़ ही सेट नहीं करते रिलेशनशिप में आने से पहले। उन्हें लगता है कि हम अपनी बाउंड्रीज़ बताएंगे तो लड़की हमें छोड़ के चले जाएगी। बहुत सारे लड़के ये गलतियाँ पता है कब करते हैं, जब वो ना एक्टिवली डेटिंग नहीं कर रहे होते, पैसिवली डेटिंग कर रहे होते हैं। एक्टिव डेटिंग करने का मतलब होता है कि तुम एक्चुअल में बाहर निकल रहे हो और जिस लड़की को तुम डिज़र्व करते हो, जैसी लड़कियां तुम्हें पसंद है, उन्हें अप्रोच कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, उनसे कनेक्शन बना रहे हो और फिर उसको अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। और पैसिव डेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो लड़की आई उसी को गर्लफ्रेंड बनाना है भाई, उसी को हम अपने पकड़ के रख लेंगे, उसी को बिल्कुल दबोच लेंगे, ब्रॉक लेसनर बन के बिल्कुल एकदम फंसा लेंगे गले पे, बिल्कुल उसके नाम की माला बना के गले में पहन लेंगे। ये एक ही लड़की है भाई जो हमारी लाइफ में आ सकती है, इसी के साथ फ्लर्टिंग करनी है, इसी को गर्लफ्रेंड बनाना है। आधे से ज़्यादा लड़के ये करते हैं। और इसीलिए जब कोई लड़की उनके साथ रिलेशनशिप में आने वाली होती है ना, तब वो अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते कि देख मुझे ये चूतिया पे नहीं चाहिए कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और तू किसी और से भी बात करने में लगी हुई है। ये जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स का चक्कर है ये नहीं होना चाहिए। अगर तू मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो मेरे साथ है। जिस दिन मैंने तुझे ये सब बकचोदियाँ करते हुए पकड़ लिया उस दिन हमारा रिलेशनशिप एंड, ओवर। ये चीज़ लड़के बता ही नहीं पाते और बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि ये चीज़ टॉक्सिक है। ये चीज़ टॉक्सिक नहीं है, बाउंड्रीज़ बताना टॉक्सिक नहीं होता। सीधी सी बात है, जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, जब दो लोगों के बीच में कनेक्शन बनता है ना, तो उसके बीच में ना कोई चांसेस नहीं होना चाहिए कि थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में फिर एंट्री करे, ना लड़के की ना लड़की की। और ये चीज़ दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ ना लड़कों के रेशियो में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एक तो लड़के आजकल इतने ज़्यादा वैसे ही शर्मीले होते जा रहे हैं कि किसी लड़की को अप्रोच करने में उनकी गांड फटी जा रही है। डेस्परेट इतने ज़्यादा है कि एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी लड़के के पास ऑप्शंस बहुत कम होंगे और लड़कियों को तब भी भाव मिल रहा होगा। तो इनसिक्योरिटी तो होगी। इसी केस में ना तुम्हें मैस्कुलिन रहते हुए अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। चाहे वो तुम्हारी लाइफ में इकलौती लड़की ही क्यों नहीं होगी ना जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी होगी, तब भी तुम्हारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर तेरी कोई भी बकचोदी हुई जो मुझे पसंद नहीं है, जो हमारे रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी एक सेकंड नहीं लगाऊंगा तुझे छोड़ के जाने में। ये एटीट्यूड तुम्हारा होना चाहिए। और ये चीज़ लड़कियों के साथ भी मैटर करती है। अगर लड़की उसके साथ लॉयल रह रही है, उसके साथ सब चीज़ें वो जैसा बोल रहा है वो मान रही है, सब चीज़ें उसकी रिस्पेक्ट कर रही है बाकायदा, और अगर लड़का बकचोदी कर रहा है तो उसको भी ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात मैं मर्दों की कर रहा हूँ, तो मर्दों को ये चीज़ जानना पहले ज़रूरी है। चौथी चीज़ है मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यू आर अ वन वुमेन स्पेसिफिक। मतलब तुम एक ऐसे बंदे हो जिसकी लाइफ में ना तो कोई दूसरा ऑप्शन है, ना ही वो एक्सप्लोर कर सकता है। एक आध कोई गलती से आ गया, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी फ्रेंड वगैरह ने जुगाड़ करवा दिया, तो बस उसी के साथ शादी के सपने देख लिए, उसी के साथ सब चीज़ें करने का प्लान बना लिया, सारी अपनी कमाई सब कुछ उसी के ऊपर लौटाने का प्लान बना के रखा। क्योंकि खुद के अंदर ना ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ना ही खुद के ऊपर इतना बिलीव है कि उसके अलावा कोई दूसरी लड़की उनकी लाइफ में आ सकती है। और ये चीज़ लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा टर्न ऑफ करने वाली चीज़ होती है। लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो दूसरी लड़कियों को नहीं चाहिए। इस बात को समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 4 लड़कियों और के साथ फ्लर्टिंग वगैरह करो और उनके साथ और बातें चीतें करो, लेकिन तुम्हारी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू क्या है वो चीज़ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि यही चीज़ लड़कियों को तुमसे सबसे पहले अट्रैक्ट करवाती है कि कितनी सारी लड़कियां तुमसे अट्रैक्टेड हैं। क्योंकि लड़कियों में ना एक चीज़ होती है, एक टेस्ट हुआ था जिसमें ना साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक कमरे में 4 बिल्लियों को बंद कर दिया था और उनके सामने एक बॉल को फेंक दिया था। उसमें से जो बिल्ली उस बॉल के पीछे भाग रही थी ना, बाकी 3 बिल्ली भी उसी बॉल के पीछे भाग रही थी। तो ये चीज़ पता चली थी कि लड़कियों का बिहेवियर भी इसी तरह से काम करता है। जो लड़की किसी लड़के को चेज़ कर रही है ऑलरेडी, बाकी लड़कियां अगर उसको देखेंगी कि वो उस लड़के को चेज़ कर रही, तो उनके मन में भी वो अट्रैक्शन बनता है कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो ये लड़की उसको चेज़ कर रही है। तो फिर वो भी उसको चेज़ करने में लग जाती है कि हमें पता तो चले कि उसमें ऐसी क्या वैल्यूज़ है। तो इन चीज़ों को तुम अपनी लाइफ में ऐड करो, फिर दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करे। फिर तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और एज अ मैन यू डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड।